हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं कैप सर और आज हम क्लास 10th का गणित का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इस मॉडल पेपर में जितने महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं सभी सवालों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, क्या दिया हुआ है? किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि होगी। प्यारे बच्चों, इसमें हम जितने भी मैथ को बताने वाले हैं आपको पूरे मन लगाकर वीडियो को देखना है। ये मेरी गारंटी है कि आपको पूरे मैथ जो है ये पूरा दिमाग में घुस जाने वाला है। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन समझिएगा, किसी वृत्त का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर, तो उसकी परिधि होगी। ठीक है, देखिए कोई भी वृत्त का बच्चों आप लोगों का दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है व्यास? तो व्यास जो दिया हुआ है ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्या बोल रहा है? परिधि निकालने, मतलब कि परिधि मतलब परिमाप है ना, इसकी परिमाप वृत्त का। ठीक है, तो आपको जो जो दिया है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। क्या दिया हुआ है आपको? व्यास दिया हुआ है। ठीक है, व्यास दिया हुआ है, जिसको हम लोग व्यास को हम लोग इंग्लिश में इसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, व्यास कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब व्यास दिया हुआ बच्चों तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या, यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, अगर टोटल 14 है बच्चों तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो त्रिज्या निकालेंगे कैसे? 14/2 है ना, जब भी व्यास होता है ना उसका आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो 7 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? तो त्रिज्या हो गया। 7 सेंटीमीटर जो हो गया आपको यहां से यहां तक की दूरी 7 हो गया। अब आपको क्या निकालना है? वृत्त की परिधि। क्या निकालना है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ पे बैठा देते हैं। तो 2 के जगह में 2 लिख देंगे। पाई का मान कितना होता है? तो 22/7 होता है। ठीक है, और आर का मान कितना है दिया हुआ है? तो आर का मान अभी हम लोग जस्ट निकाले तो 7। ठीक है, देखिए यहाँ पे टोटल जो है गुना में है, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा? 2 गुना 22। क्या बचा? 2 गुना 22, तो 22 दूनी कितना हो गया? 44। तो 44 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वृत्त की परिधि हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। मैं पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव अगर सब्जेक्टिव भी बन जाए तो आप उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट जिसको लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जिसको उतारना है वीडियो को रोक करके उतार सकते हैं। और वीडियो अगर आपको मैथ समझ में आ गया तो अभी जल्दी से लाइक करें हमारे इस वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्लियर है? अगला सवाल जो दिया हुआ है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग कहते हैं व्यास। कैसे कहते हैं ये भी समझ लो, क्योंकि हम रटवाने वाला काम नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? सीधा दिमाग में घुसाते हैं और कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। कैसे कहते हैं? क्योंकि वृत्त है आपका, और वृत्त की जो जीवाएं होती है इस तरीके से होती है। देखिए ये सब जो जितना भी हम दिखा रहे हैं आपका, ये सब क्या है? वृत्त की जीवाएं हैं। ठीक है, ये सब क्या है आपका? वृत्त की जीवाएं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहां पर होगी बच्चों? तो ये बीचों बीच में होगी। ठीक है, बीचों बीच में जो होगा ये आपका सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो छोर देखिए आपका दूर दूर तक है। ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी ये कहाँ वाला होगा? बीच वाला होगा। और वृत्त में अगर जो बीचों बीच जो लाइन होता है बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग व्यास कहते हैं। इसीलिए बच्चों वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? व्यास होगी। क्लियर हुआ? ठीक है, किसको किसको समझ में आ गया? किसको किसको रट करके आए थे और अभी समझ में आ गया, वो जल्दी से बताएं हमें कमेंट करके नीचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। तीसरा नंबर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो किसी भी वृत्त है बच्चों, एक वृत्त है और वृत्त की आपका एक त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका कोण 60 डिग्री। मान लो कि यहां से यहां तक कोई भी एक है। ठीक है, और यहां से यहां कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री कोण दिया हुआ है। त्रिज्या आपका 6 दिया हुआ है। तो चलिए यहां सॉल्यूशन करते हैं आप लोगों को। त्रिज्या कितना दिया हुआ है भाई इसमें? तो त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, है ना। और ये कोण दिया हुआ है, कोण को हम लोग थीटा कहते हैं। तो थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या निकालना है? त्रिज्या खंड का
क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला तो याद होगा, नहीं याद है तो अभी जल्दी से वो याद कर लो। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल का थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो थीटा कितना दिया हुआ भाई, तो थीटा दिया हुआ 60, नीचे आपका हो जाएगा 360, और पाई का मान बच्चा बच्चा लोग को पता होगा कि 22/7। ठीक है, और आर, आर कितना दिया हुआ है, तो आर आपका यहाँ पे दिया हुआ है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6 × 6। क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 6 छक हो गया 36, क्या हो गया, 6 छक 36, ये 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट गया। अब ऊपर में क्या बचा बच्चों, तो ऊपर में बचा 22 × 6, और नीचे बचा सिर्फ का सिर्फ 7। तो 22 और 6 को हम गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 हाथ बचा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132, और नीचे हो गया 7, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो फटाफट उतार लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अगला जो सवाल आपका दिया हुआ है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल है। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल। जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ये ऑब्जेक्टिव मत समझना, क्योंकि ये सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, क्या है, देखिए एक आपका घड़ी है मान लो। ठीक है, ये क्या है, आपका घड़ी है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है घड़ी में यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, और यहाँ पे आपका बीचों बीच में 3, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरीके से क्या होता है घड़ी। और बीच में क्या होता है, उसका जहां पे कांटा लगा होता है, जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसकी यहां से यहां तक की लंबाई जो है बच्चों, ठीक है, मिनट की सुई की लंबाई जो है, ये कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मतलब कि 5 मिनट कहां से कहां तक होगा, 3 से जाके 4 में जाएगा तब। ठीक है, 3 से 4 में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का आपका क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका निकालना है आपको क्षेत्रफल। मतलब कि इस बीच वाले जो भाग आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ये 5 मिनट का रचित का क्षेत्रफल। चलिए, जो जो दिया है हम लोग सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो आपको यहाँ सॉल्यूशन करना है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आर दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है आपका, 14 सेंटीमीटर, यही आपका जो है ना मिनट की सुई, इसी यही आपका त्रिज्या बन जाएगा। थीटा कितना दिया हुआ है, सबसे मेन चीज आता है थीटा। तो थीटा कैसे निकलेगा बच्चों, तो यहां से यहां तक कि कितना निकलेगा, आपको पता है कि वृत्त कितना डिग्री का टोटल होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, कितना डिग्री का, 360, और इसको कितने भाग में बांटना है, तो 12 भाग में बांटना है। तो 12 से काट दो तो 12 या 36, मतलब कि एक भाग निकला जो, वो कितना निकल गया, 30 निकल गया। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा का मान जो निकल गया वो 30 डिग्री निकल गया। आपका क्या लिखना है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहां से चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, यही त्रिज्यक खंड, जो त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल ही होगा। तो त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना दिया हुआ है, तो थीटा आपका दिया हुआ है, अभी हम लोग जस्ट निकाले तो 30, और नीचे हो जाएगा 360। ठीक है, इंटू पाई का मान कितना है, तो पाई का मान आपका हो जाएगा 22/7। ठीक है, बच्चा बच्चा लोग को पता होगा। और आर, आर कितना दिया हुआ है, तो आर आपका दिया हुआ है 14 × 14। क्या दिया हुआ है, 14 × 14। क्यों 2 बार क्यों लिख रहे 14 को, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो देखिए सबसे पहले देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 तिया 36, 12 से कट गया। इसको देखो 7 दूनी 14 कट गया। ठीक है, 7 दूनी 14। ठीक है, 2 से कटेगा ना जी, 7 दूनी 14। क्लियर है। अब फिर देखो इसको भी काटेंगे हम, इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, 11 दूनी 22। ठीक है, फिर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, कितना हो गया, 2 तिया 6। अच्छा, अब क्या क्या बचा है वो चीज को देखते हैं, क्या क्या बचा है उस चीज को हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। हाँ, क्या क्या बचा हुआ है यहाँ पे, तो देखिए ऊपर बचा हुआ आपका 11 गुना, और क्या बचा है यहाँ पे, 2 तो कट ही गया था ना, तो 14, और नीचे हमारे पास बचा ओनली 3। क्या बचा, ओनली 3। तो 11 और 14 को हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 14, तो 154 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 154, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए उतार लो फटाफट। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कैसे होगा, वही सेम चीज, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बस आपको यहाँ पे त्रिज्या आपको 14 लेना है और थीटा का मान 30 लेना है। ठीक है, कैसे निकाले थे आपको यहाँ पे हम बता चुके थे। चलिए
आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है? ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, आपका परिधि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले परिधि से हम लोग क्या निकाल लेंगे ना, इसका त्रिज्या निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है? 22 दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr बराबर क्या हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 इंटू पाई का मान कितना होता है? तो 22/7। ठीक है, और आर का मान नहीं दिया हुआ है, आर ही तो निकालना है सर, इंटू 22। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44। कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44/7 इंटू आर बराबर 22। ठीक है, ये आर को यहीं रहने दो। ठीक है, ये 22 लिख दो और नीचे लिखो मेन बटा, ये आपका क्या हो गया? मेन बटा। और ये जो 44/7 है ना, गुना में है, इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 44/7 क्या हो जाएगा? डिवाइड में। अब देखो यहाँ मेन पॉइंट, क्या पॉइंट वाली बात है कि अगर अगर हम ये 44/7 को अगर हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा R बराबर 22, और ये जब ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा गुना में, है ना। तो 7/44। तो 22 दूनी कितना हो गया? 44। मतलब कि आर का मान जो निकल गया, ये कितना निकल गया? 7/2। क्लियर है? मतलब कि आर का मान निकल गया। अब बताइए वृत्त का चतुर्थांश किस किस से निकल जाएगा? चलिए, नहीं निकलेगा तो मैं बताता हूं आप लोगों को, इतना आप लोग नोट करो, नीचे बताते हैं हम। क्या बोल रहा है? वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चलिए कैसे निकलेगा? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/4 क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग 1/4, 1/4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया हुआ है? तो आर का मान हम लोग जस्ट निकाले 7/2। स्क्वायर है इसलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 7/2। चलिए अब देखो काटते फटाफट, 7 से 7 कट गया, 11 दूनी क्या हो गया? 22 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, हमारे पास नीचे क्या बचा? तो ऊपर में कुछ बचा क्या? हाँ, ऊपर बचा 7। कितना बचा? ऊपर में 7 और नीचे आपका 4। ठीक है, यही ना हुआ जी? अच्छा, एक मिनट, इसको हम 2 से कैसे कैसे काट दिए जी? थोड़ा सा मिस हुआ लग रहा है, 11 तो आया ही नहीं इसमें। एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट। ठीक है, मैं फिर से इसको लिखता हूँ, छोड़ो, वरना आप लोग फिर कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, क्या है? 1/4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान अभी हम लोग जस्ट निकाले 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 दूनी 22। ठीक है, हम यहाँ पे 2 से काट दिए थे, है ना। चलो, अब और देखो क्या कटेगा। तो अब तो हमको नहीं लग रहा है कुछ कटने वाला है। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? तो 11×7=77। कितना हो गया? 11×7=77, और नीचे हो गया 4×2=8। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 77/8 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ। चलिए अगला जो सवाल आप लोग का दिया हुआ है 6 नंबर। एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, भाग का उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा चढ़ सकता है? तो देखिए, एक 7 मीटर की लंबी रस्सी है। ठीक है, 7 मीटर लंबी रस्सी है, और इस लंबी रस्सी में आपको क्या करता है? एक घोड़ा को बांध दिया जाता है। तो घोड़ा को अगर बांध दिया जाता है, मान लो कि यहाँ पे बांध दिया और ये रस्सी है, तो यहाँ कहां से कहां तक चढ़ेगा? तो ये इसका पूरा चारों भाग में चढ़ेगा। ठीक है, गोल गोल घूम के ऐसे चलेगा। ठीक है, इसी में गोल गोल घूम के चलेगा। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये किसका क्षेत्रफल के बराबर होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर। तो जो जो दिया उसको हम लोग लिखते हैं। आर बराबर कितना दिया हुआ है? 7 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? घोड़ा द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल, है ना। चरे गए भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो चरे गए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? तो ये होगा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। वृत्त का क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
चलो तो पाई का मान 22/7 लिख देंगे। आर आर कितना दिया हुआ है, तो आर दिया हुआ है 7 इंटू 7, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 और 7 को गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर नहीं, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब भी मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर में आंसर होगा, और सेंटीमीटर होगा तो वो सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ पे मीटर में दिया हुआ था ना त्रिज्या, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्लियर है। चलो जिसको इसको उतारना है फटाफट उतार लेंगे वीडियो को पॉज करके। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। 120 डिग्री केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल है। चलो बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखते हैं। तो आपका सबसे पहले दिया हुआ है त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और आपका क्या दिया हुआ है थीटा, थीटा आपका दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है। आपको क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कितना आसान सवाल है बताओ। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना दिया हुआ है, तो थीटा आपका दिया हुआ है 120 बटा 360 इंटू पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना दिया हुआ है, तो आर का मान 7 इंटू 7, ठीक है। चलो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 12 तिया 36, 3 से कट गया। अब कुछ नहीं कटने वाला है, तो ऊपर में क्या बच गया 22 इंटू 7, ठीक है। क्या हो गया 22 इंटू 7 और नीचे हमारा 3, तो 22 और 7 को गुना करने कितने 7 दूनी 14 15, 154/3, 154/3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रुकेगा, थोड़ा सा चार्ज लगाने दीजिए हमको। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारा सिस्टम ही थोड़ा सा क्या हो रहा था, डाउन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, 8 नंबर में। क्या लिखा है, एक घनाभ जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है आपको। तो फॉर्मूला जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। याद रखिएगा ये घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आप लोग बच्चों आप लोग फॉर्मूला जो है ना सबका याद करना, घन का, घनाभ का, बेलन का, और क्या है वो शंकु का, सारा का याद करके जाना, क्योंकि आपके डायरेक्ट डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में भी चाहे वीकली टेस्ट हो सब में आप लोग का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। घनाभ जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है का विकर्ण है। तो घनाभ का विकर्ण, ठीक है, क्या बोले हम, घनाभ का विकर्ण। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो घनाभ का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √L² प्लस B² प्लस H², ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। एक बेलन जिसकी त्रिज्या R है, ऊंचाई H है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आप लोग को एक होमवर्क के में दे रहे हैं हम कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो गया, लेकिन बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, यही चार में से एक ऑप्शन है बच्चों। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोले हम, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो फटाक से बताओ। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अगला सवाल जो है आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल अभी हमने जस्ट कितना बार यूज किया, क्या, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कहां पे है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप भी आप लोग को हम बता चुके हैं। वृत्त का परिमाप और परिधि एक ही चीज है, ठीक है। परिमाप जो है और परिधि जो है एक ही चीज है, ठीक है। इस चीज को अलग अलग मत समझना, ठीक है। हाँ तो अब इसमें आपका क्या बोले, वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आधा करेंगे तो क्या कर देंगे, आधा करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/2
पाई आर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस चीज को हम लोग पाई आर स्क्वायर बटा 2 को हम लोग 1/2 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना करने पे सेम चीज आता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, आर त्रिज्या वाले वृत्त का प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी हम लोग यूज किए थे क्या, 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? तो इसको भी याद कर लेंगे आप लोग कि इसका जो होता है अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, इसका यूज हम लोग जल्दी यूज नहीं करते हैं, लेकिन याद कर लेना। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है, जिसका यूज हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं, हो सकता है वही क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, तो इसको आप याद करके लेना कि अर्धवृत्त का परिमाप है ना, अर्धवृत्त का मतलब कि आधा वृत्त का परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लेना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, आर त्रिज्या वाले चतुर्थांश का वृत्त का चतुर्थांश का परिमाप कितना होगा? तो इसका परिमाप होता है 1/2 पाई आर प्लस 2r। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, जो कि आपके कुछ सब्जेक्टिव सवाल है, और ये भी देखिए, हम ऊपर भी जितने भी सवाल बताएं वो भी एक तरीके से सब्जेक्टिव ही सवाल है, क्योंकि हम पूरे सॉल्यूशन के साथ बताएं आप लोगों को। अगर वो सारे सवाल आपको सब्जेक्टिव में आ जाए तो बना लेना है, ये नहीं सोचना है कि ये तो ऑब्जेक्टिव है, ये मत सोचना कि ऑब्जेक्टिव में ये सर बताएं, हम पूरे सॉल्यूशन आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, तो आप अगर वो सब्जेक्टिव में आता है तो सब्जेक्टिव में आपको पूरे तरीके से उसी वे में बना देना है। क्लियर है, चलो अब इसका हम लोग अगला सवाल देखते हैं। दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। देखिए, ये सवाल आप लोग को हम बहुत बार बता चुके हैं। देखिए, दो वृत्त है, ठीक है, एक छोटा वृत्त है, ठीक है, पहला जो है बड़ा वृत्त है और दूसरा आपका जो है छोटा वृत्त है। पहला वृत्त की त्रिज्या जो दिया हुआ है आपका 19 सेंटीमीटर और दूसरी वृत्त की त्रिज्या जो दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। यही दोनों दोनों वृत्तों को बना करके बच्चों, दोनों वृत्तों को मिला करके एक बड़ा वृत्त बनाया जाता है, और इस बड़ा वाले वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा है कि इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए यहां पे लिखेंगे हम पहले वृत्त की त्रिज्या। क्या लिखेंगे? पहले वृत्त की त्रिज्या। तो पहले वृत्त की त्रिज्या जो है बच्चों, उसको हम लोग मान लेंगे R1। क्या मान लेंगे? R1। ठीक है, चूंकि सभी में RR ही दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग R1 R2 R3 करके मानेंगे, है ना। तो ये कितना दिया हुआ है? 19 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे दूसरे, क्या लिख देंगे? दूसरे वृत्त की त्रिज्या। तो दूसरा वृत्त को हम लोग मान लेंगे R2। ठीक है, ये 9 जो दिया हुआ R2 मानेंगे, इसको कितना लिखेंगे? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो है दोनों को मिला करके एक नया जो वृत्त बन रहा है, मतलब बड़ा बड़ा वृत्त भी बोल सकते हैं या फिर नए वृत्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, नए वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्चों? तो इसको हम लोग नया वृत्त जो है ना, क्योंकि ये बड़ा वृत्त है इसलिए हम इसको बड़ा आर मान लेंगे। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे? बड़ा आर मान लेंगे, और इसी को आपको क्या निकालना है? निकालना है। ठीक है, बड़े नए वृत्त की त्रिज्या वाट। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं जो है वो बड़े वृत्त की त्रिज्या का योग के बराबर है। ठीक है, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं का योग बड़े वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, तो क्या परिमाप ना, तो परिधि, परिधि, तो इसका परिधि जो है क्या है? 2 पाई आर। तो कौन वाला आर लिखेंगे? बड़ा आर, क्योंकि बड़ा वृत्त है, बराबर ये दोनों छोटा वृत्त का परिधि। तो टू टू पाई R1 प्लस 2 पाई R2। ठीक है, ये लिख दिए हम लोग। ठीक है, दो, और सभी का क्या है? वृत्त की परिधि, मतलब इन दोनों वृत्तों की परिधि, छोटा छोटा वृत्त की परिधि का योग जो है बड़े वृत्त की परिधि के बराबर है। सेम प्रश्न अनुसार हम लोग लिख दिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई R, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 पाई को हम ले लेंगे यहाँ पे कॉमन, अंदर में क्या बचा? R1 प्लस R2। क्या बचा अंदर में? R1 प्लस R2। देखिए 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो गया, क्योंकि मल्टीपल में है, गुना में है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, कट जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो R1 कितना दिया हुआ भाई? तो R1 दिया हुआ यहाँ पे 19 प्लस 9, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 19 और 9 जोड़ेंगे तो 28 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है बच्चों, ये कितना निकल जाएगा? 28 निकल जाएगा। क्लियर है? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो अच्छे से। ठीक है, चलिए एग्जाम में के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वीकली टेस्ट के लिए भी, फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी जरूर पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः, सेम उसी तरीके का सवाल है, बस यहाँ पे आप लोग का वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बोल रहा है। वहां पे हम लोग का बोला था वृत्त की परिधि, यहाँ पे आपका क्षेत्रफल बोला है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे वो समझना। देखिए दो वृत्त है यहाँ पे,
ठीक है, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? अच्छा, हाँ, दो वृत्त है यहाँ पे दिया हुआ, एक बड़ा वृत्त और एक आपका छोटा वृत्त। ठीक है, बड़े वृत्त की त्रिज्या आपका दिया हुआ 8 और छोटा वृत्त के दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। और दोनों वृत्त को मिला देंगे, दोनों वृत्त का मिला देंगे तो जो बड़ा वृत्त बनेगा बच्चों, बड़ा वृत्त बनेगा, उसकी त्रिज्या यहाँ पे आपको क्या निकालना है? निकालना है। बड़े वृत्त की त्रिज्या को आपको निकालना है, मतलब दोनों को मिला करके ये बड़े वृत्त की त्रिज्या को आपको क्या करना है? निकालना है। मतलब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग के बराबर, मतलब योग मतलब जोड़ के बराबर, दोनों को जोड़ देंगे ना तो ये बड़ा वाला वृत्त के बराबर हो जाएगा। सिंपल सा ये लैंग्वेज है ना। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, लिखेंगे हम लोग सेम उसी तरीके से। पहले वृत्त की त्रिज्या, तो पहले वृत्त की त्रिज्या जो है इसको हम लोग मान लेंगे R1। R1 कितना दिया हुआ है? तो R1 दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से हम कर लेंगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? ये R2 हो जाएगा, बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप लोग दोनों को मिलाएंगे तो नया वृत्त बनेगा, तो लिखेंगे नए वृत्त की त्रिज्या। तो नए वृत्त की त्रिज्या को हम लोग मान लेंगे बड़ा आर, इसके इसी के बराबर हम लोग को क्या करना है? निकालना है। ठीक है, बड़ा आर बराबर वाट। अब यहां से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। चलिए, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कि जो बड़ा वाला वृत्त है ना, इस दोनों का योगफल के बराबर है। बड़ा वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो आर कौन वाला लिखेंगे? बड़ा वाला, क्यों? क्योंकि बड़ा वृत्त है। आर स्क्वायर बराबर, इधर दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि पाई, पाई जो है यहाँ पे लिखेंगे पाई R1 आर बड़ा आर का स्क्वायर बराबर, पाई को हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में है यहाँ पे। ठीक है, तो अंदर क्या बचा यहाँ पे? अंदर बचा यहाँ पे आपका R1। क्या बचा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये बचा आपका। ठीक है, तो देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? आर स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर। R1 कितना दिया हुआ भाई? तो R1 दिया हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 कितना दिया? 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे बराबर आर स्क्वायर बराबर 8 8 64 और प्लस 6 6 36। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 64 और 36 100 हो जाता है। कितना हो जाता है? 100। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? √100। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर है ना, अगर बराबर का इधर कर देंगे तो वो अंडर रूट में हो जाता है। आप लोग को हम बहुत बार बता चुके हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा कि 100 का वर्गमूल निकालते हैं तो वो निकल जाता है 10। तो 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, इसका आंसर 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? मतलब इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या का जो निकलेगा वो निकलेगा 10 सेंटीमीटर। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल में हम लोग क्या दिया हुआ? यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या लिखें। ठीक है, तो वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, वृत्त का परिमाप, क्या लिखेंगे? वृत्त का परिमाप, और इनके बराबर क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल जो है ये दोनों क्या है? बराबर है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये तीनों जो है ना गुना में है। ये भी जो है 2 इंटू पाई इंटू आर, मतलब तीनों गुना में, मतलब कि 2 इंटू पाई इंटू आर। मैं पूरा क्लियर से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका भी हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब कि आर गुना आर, इस तरीके से। अब देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये गुना में है, इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, और कुछ कटा क्या? हाँ सर, एक चीज तो और कट रहा है, आर आर कट रहा है, तो आर आर भी कट गया। तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? 2 बचेगा और यहाँ पे बचेगा आर। इसी का क्या पूछ रहा था? त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना निकल गया? आर बराबर 2। ठीक है, आर बराबर कितना निकल गया? 2, मतलब कि आर बराबर 2। ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए उतार लीजिए फटाफट। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, बस बहुत ही कम सवाल बचे हुए हैं। चलिए, ये आपके लास्ट सवाल है इस मॉडल पेपर के।
क्या है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण का कोण आंतरित करती है। ठीक है, ज्ञात करें चाप की लंबाई। सबसे पहले आपका पूछ रहा है ए नंबर, चाप की लंबाई निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एक वृत्त है, वृत्त का यहाँ पे केंद्र है। ठीक है, और केंद्र से आपका क्या बोल रहा है, 60 डिग्री पर एक त्रिज्या खंड बना रहा है। तो देखो 60 डिग्री पे क्या बन रहा है, ये एक त्रिज्या खंड बन रहा है, देख रहे हैं आप। ठीक है, और सबसे पहले बोल रहा है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई इसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ से जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो इसकी लंबाई हम लोग, एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला पे हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले वो क्या क्या दिया हुआ है, तो आर दिया हुआ है कितना, 21 सेंटीमीटर। थीटा कितना दिया हुआ भाई, तो थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ए नंबर में चाप की लंबाई। तो यहाँ लिखेंगे हम चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। और इसका फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, थीटा बटा 180 पाई आर। ठीक है, क्या होता है, पाई आर, थीटा बटा 180 पाई आर, स्क्वायर मत लिखना यहाँ पे। ठीक है, तो थीटा कितना दिया हुआ है, तो थीटा दिया हुआ है 60, और नीचे हो जाएगा 180 इंटू पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना दिया हुआ है, तो आर का मान 21 दिया हुआ है। ठीक है, तो जीरो से हो जाएगा जीरो कैंसिल, 6 तिया हो जाएगा 18। ठीक है, 7 तिया हो जाएगा 21, और 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा, सिर्फ का सिर्फ 22। तो 22 सेंटीमीटर जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका चाप की लंबाई, मतलब यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, तो ये आप लोग उतार लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में इसका बी नंबर में क्या बोल रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या बोल रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो बी नंबर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलो समझ में आ रहा है जी। हाँ, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दे भाई, तो थीटा आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, नीचे आपका 360 हो जाएगा, इंटू पाई का मान 22/7, इंटू आर का मान, अभी हम लोग कितना कितना देखे थे, आर का मान 21 इंटू 21, 21 इंटू 21। ठीक है, तो ये देखो कैसे कैसे कटेगा, जीरो से जीरो कट गया, 6 12 नहीं कितना हो जाएगा जी, 6 छक 36, 6 से कट गया है ना। अब देखो इसको भी, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22। ठीक है, फिर देखो 7 तिया 21। ठीक है, फिर ये देखो 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21। तो क्या बचा हमारे पास, तो 11 गुने 3 गुने 7। ठीक है, 11 गुने 3 गुने 7, तो 11 तिया 35, और गुने 7, तो 35 और 7 को गुना करेंगे कितने, 7 21 के 1, आते बचा 2, 7 21 22 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी आप लोग निकाल लिए। आगे देखते हैं तीसरा नंबर जो है आपका क्या पूछ रहा है। तो तीसरा नंबर बोल रहा है संगत जीवा बनाए गए वृत्तक खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। मतलब कि जो कलर किया हुआ है ना बच्चों, ये कलर जो यहाँ से यहाँ तक किया हुआ है, इसका क्षेत्रफल आप लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वही फॉर्मूला को हम लोग पुट करेंगे, क्या, वृत्तक खंड का क्षेत्रफल का। सी नंबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी नंबर लिखेंगे, और वृत्तक खंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तक खंड का क्षेत्रफल होता है, ये होता है आर स्क्वायर बटा 2, और ये ब्रैकेट में होता है पाई थीटा। क्या होता है, थीटा पाई भी लिख सकते हो या पाई थीटा भी, थीटा पाई बटा 180 माइनस साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप लोग कंफ्यूज कर रहे होगे अभी, है ना, कि सर इतना बड़ा फॉर्मूला हम कैसे बैठाएंगे। बहुत ही आसान है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, तो आर, आर का मान कितना दिया हुआ था, 21, तो लिखेंगे 21, और स्क्वायर है तो यहाँ पे 21 गुना 21 बटा 2। ठीक है, नीचे यहाँ पे पाई, थीटा, थीटा कितना दिया हुआ था, तो थीटा आपका दिया हुआ था 60, है ना, थीटा दिया हुआ था 60 इंटू 22/7, नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो 180 इंटू 7। ठीक है, 22/7 हो गया, माइनस साइन थीटा, तो साइन इंटू 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री, थीटा का मान 60 था। चलो 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 441/2, यहाँ पे हो जाएगा, देखो काटेंगे, जीरो से जीरो, 6 18, क्या बचा, 22/7 माइनस साइन थीटा का मान होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। ठीक है, अब देखो ये 441/2 है ना, जो दोनों से गुना कर देंगे हम। ठीक है, तो 441/2 गुना 22/21, और माइनस 441/2 इंटू √3/2, मतलब कि ये जो 441 है दोनों से गुना होगा, तो दोनों से गुना कर दिए। देखो कैसे कैसे कटेगा। सो सबसे पहले देखो 11 दूनी 22 कट रहा है, ये 21 से गुना करने से 441 होता है, अभी हमने जस्ट यहाँ पे बताया था। ठीक है, तो 21 से कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, 21 गुना 11, 21 को 11 से गुना करेंगे तो 231 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 231। इधर आ जाओ, तो इधर देखो यहाँ पे 441 इंटू √3,
तो अंडर रूट 3 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो 1.73 कितना होता है, 1.73 अंडर रूट 3 का वैल्यू होता है। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, तो 231 माइनस 441 को 1.73 से हम जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 762.93। कितना हो जाएगा, 762.93। 93 नहीं बोल सकते हैं इसको, हम लोग 93 बोलेंगे, अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी में बोल देते हैं। चलिए बटा में 4। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो जाएगा 231 माइनस, इसको हम जब इससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 762.93 से 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 190। ठीक है, मैं पहले से डिवाइड कर दिया हूँ इसीलिए लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पास हम टाइम पास नहीं करेंगे, आप लोग खुद से कर लेना इतना। ठीक है, इतना से इतना गुना करना है, इतना से इतना डिवाइड करना है। ठीक है, क्या है आपका, हाँ 190.73। ठीक है, अब 231 को 190.73 से हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40.27। कितना हो जाएगा, 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो फटाक से उतार लो आप लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जो ये क्वेश्चन है बच्चों आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों चीज यहाँ पे पूछ दिया है। क्या क्या पूछा है, चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, साथ साथ में आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसलिए आप लोग इसे नोट कर लो बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों सेट 1 का सवाल। ठीक है, ये था आप लोगों का सेट 1 का सारा सॉल्यूशन। मुझे आशा है कि ये पसंद आया होगा आपको वीडियो। अगर आपको सेट 2 चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप हमें कमेंट नीचे करना। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को सेट 2 भी हम बता देंगे। ये आपके देखिए वीकली टेस्ट तो आपका एक बहाना है। ठीक है, वीकली टेस्ट आपका बहाना है, असली मकसद जो है आप लोग का बच्चों एग्जाम को पार करना है। ठीक है, असली मकसद क्या है, एग्जाम को पार करना है। इसलिए वीकली टेस्ट आप लोग रेगुलर तो करते आ रहे हो, तो चैप्टर वाइज लगभग कंप्लीट होते जा रहा है। तो अब आपको फाइनल एग्जाम का तैयारी करना है, तो यहाँ से आपके फाइनल एग्जाम में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सेट 2 के लिए आप हमें नीचे कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे। ठीक है, और चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो सब्सक्राइब करेंगे, और घंटी का बटन को जरूर दबा लेना, ताकि मेरी पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे। घंटी का बटन होगा उसे दबा देना। ठीक है, ताकि मेरी पल की अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए भी मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, टेलीग्राम का व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहां से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरी मेंशन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे आपको मटेरियल मिलेंगी, व्हाट्सएप पे आपको अपडेट मिलेंगी, व्हाट्सएप चैनल पे आपको अपडेट मिलेंगी। ठीक है, तो चारों सोशल मीडिया में हमसे आप जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।